हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंजर्वेटिव फोर्स कंडीशन। मतलब ये क्या, मतलब कोई फोर्स हमें जैसे दे दिया गया हो, वेरिएबल फोर्स या फिर कांस्टेंट फोर्स भी हो सकता है। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर आई के प्लस वाई स्क्वायर जे के प्लस जेड स्क्वायर के और एक्स वाई जेड जो है वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है कार्टेशियन प्लेन में। तब हमें पता करना हो कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो उसकी क्या कंडीशन होगी कि ये फोर्स कंजर्वेटिव हो जाए। तो कंडीशन देखते हैं। देखो, अभी कंडीशन देखते हैं। तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन डेल एफ एक्स बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एफ वाई बाई डेल एक्स, यानी कि एक्स डिरेक्शन में जो फोर्स लगने वाला है उसका पार्शियल डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। यानी कि मान लो एफ एक्स जो है वो एक्स वाई है, एक्स डिरेक्शन में एक्स वाई का फोर्स लग रहा है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, तो डेल एफ एक्स बाई डेल वाई क्या होगा, एक्स को कांस्टेंट मान, वाई के अलावा सबको कांस्टेंट मान के डिफ्रेंशिएट कर दो तो वो सीधा एक्स आ जाएगा, डेल एफ एक्स बाई डेल वाई। तो ये चीज़ है ये, ठीक है। अब कोई लोग को तो सवाल अंदर से आ रहा होगा कि जब एक्स डायरेक्शन का फोर्स है तो वाई कोऑर्डिनेट पे क्यों डिपेंड नहीं करेगा। तो भाई वो मैं पूछूंगा वो क्यों डिपेंड नहीं करेगा, फोर्स तो किसी भी तरह से हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन डेल एफ वाई बाई डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड बाई डेल वाई, ये दूसरी कंडीशन। एफ मतलब वाई कंपोनेंट के फोर्स का जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, और जेड डिरेक्शन का फोर्स का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, वो होगी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन डेल एफ एक्स बाई डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड बाय डेल एक्स, ये हुई तीसरी कंडीशन। और ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तभी जो फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव होगा। कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई यानी कि सीधा बोल दो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। चलो मैं वही एग्जांपल लेता हूँ। पहला एग्जांपल कि एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई के प्लस वाई स्क्वायर जे के प्लस जेड स्क्वायर के। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में देखो, सबसे पहले हमें पूछा है डिटरमाइन फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। तो देखो, डिटरमाइन दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। तो सबसे पहले हमें पहली कंडीशन लगाते हैं डेल एफ वाई बाई डेल एक्स। वो क्या होगा, एफ वाई वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, तो ठीक है, डेल एफ वाई बाई डेल एक्स वो निकालते हैं। तो एफ वाई क्या है, एफ वाई है वाई स्क्वायर, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। अब वाई एफ वाई जो है वाई स्क्वायर वो एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो एक्स से इंडिपेंडेंट है। तो डेल एफ वाई बाई डेल एक्स क्या होगा, डेल एफ वाई बाई डेल एक्स होगा ज़ीरो। और वैसे ही जब हम डेल एफ एक्स बाई डेल वाई निकालेंगे वो भी ज़ीरो आएगा, वो आप निकालना घर पे। अब वैसे ही जब हम डेल, तो इधर से हमारे पास आ गया डेल एफ वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल एफ एक्स बाई डेल वाई। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। तो डेल एफ वाई बाई डेल जेड, यानी कि अब वाई स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन जेड के रिस्पेक्ट में। अब जेड को कांस्टेंट, जेड को वेरिएबल मान के सबको कांस्टेंट मान लो, यानी कि वाई स्क्वायर कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हमेशा ज़ीरो होता है। तो डेल एफ वाई बाई डेल जेड ज़ीरो। तो ऐसे ही डेल एफ जेड बाय डेल वाई वो भी ज़ीरो आ जाएगा, वो आप निकालना। तो इधर से दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, डेल एफ वाई बाई डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड बाई डेल वाई, ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। तीनों कंडीशन को चेक करना है, एक भी कंडीशन मिस नहीं होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन डेल एफ एक्स बाई डेल जेड, वो क्या होगा, वो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर व्हेन ओनली जेड इज़ वेरिएबल, यानी कि एक्स वाई सब कांस्टेंट, तो ये भी ज़ीरो। और वैसे ही डेल एफ जेड बाई डेल एक्स भी ज़ीरो आ जाएगा, वो भी आप निकालना। तो इसमें तो सब ज़ीरो आ गए। तो डेल एफ एक्स बाई डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड बाई डेल एक्स, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसलिए फोर्स है, फोर्स इज कंजर्वेटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन में तो मज़ा नहीं आया, और एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा,
देखो फोर्स हमें दे दिया गया एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस एक्स जेड के कैप, ठीक है। अब देखो तो इसमें पहला पार्ट डिटरमाइन, दूसरा पार्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और ये पहले पार्ट पे डिपेंड करेगा। डिटरमाइन दैट द फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट, ठीक है। तो हमें डिटरमाइन करना है फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है। चलो ये पहला पार्ट ही रखते, दूसरा पार्ट नहीं है इसमें। देखो अब एक्स वाई का डिफरेंस देखो, एफ एक्स जो है वो एक्स वाई है, साफ साफ दिख रहा है। एफ वाई जो है वो वाई जेड है, और एफ जेड है वो एक्स जेड है, ठीक है। अब हमें बोला पहली कंडीशन चेक करते हैं, डेल एफ एक्स बाई डेल वाई जो है वो क्या होगा। वाई को वेरिएबल मान लो, एक्स को एक्स जेड को कांस्टेंट मान लो, यानी कि डेल ऑफ एक्स वाई बाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई, और ये जब वाई एक्स कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा तो एक्स हो जाएगा सीधा ही, वाई का डिफ्रेंसिएशन तो 1 हो जाएगा, और डेल एफ वाई बाई डेल एक्स जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो क्या इसमें ये कंडीशन क्यों 0, क्योंकि एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एफ वाई में वाई और जेड और एक्स को ही वेरिएबल मानना है, बाकी सबको कांस्टेंट मान लेना है, तो वाई और जेड तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। तो इधर से साफ साफ दिख रहा है कि डेल एफ वाई बाई डेल एक्स नॉट इक्वल टू डेल एफ एक्स बाई डेल वाई, यानी कि पहली कंडीशन से हमें पता चल जा रहा है कि फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव, ठीक है। फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है। तो इस लेक्चर में हम यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।